दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक संगठन युवा जिला अध्यक्ष। आज मैं फिर वहीं उपस्थित हूं जहां का मुद्दा 1 महीने पहले उठाया था, यानी गौरी कोथावा, जनपद हरदोई का विकासखंड कोथावा का गौरी गांव के ही तहत ये एक गौशाला है जहां पर हम लोग इस समय उपस्थित हैं। किसान यूनियन के लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर बाबा जी भी हैं। यहाँ के बारे में आज सुबह जानकारी मिली थी कि लगभग 6-7 गौवंश यहाँ पर एक्सपायर कर गए, उनको चील कौवे नोच रहे हैं। तो और यहाँ पर भूसा डालने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। यहाँ पर जो गोबर रूपी गंदगी हो गई उसको हटाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। तो हम किसान यूनियन के लोग आज यहाँ पर आए तो पहले तो यहाँ पर तड़प कर मर रहे गौवंशों के लिए पहले तो इनकी चन्नियां साफ करवा करके हम सभी लोगों ने भूसा भरवाया है। भूसा भरवा के इन सबको खाने योग्य बनाया है। अब ये लोग खाने लगे हैं। उसके बाद आपको बात जो अपनी कहनी है, जो पहुंचानी है, जो भ्रष्टाचार है, जो उदासीनताएं हैं जिम्मेदार अधिकारियों की, उनके संबंध में बात करेंगे। बाबा जी, ये बाबा जी यहाँ पर परमानेंट रहते हैं और इन गौवंशों के दुख सुख के साथी बने रहते हैं, यही देखरेख करते रहते हैं यहाँ पर। तो बाबा जी ये बताएं कि आप यहाँ पर हमेशा रहते हैं, काफी दिनों से हैं। आपका 3 महीना कम है, 2 साल में 2 साल लगभग होने वाले, 2-3 महीने कम। बाबा नाम क्या है आपका? बराती जी हैं। बाबा यहाँ पर सेक्रेटरी और खंड विकास अधिकारी जिम्मेदार हैं। वो तो है, लेकिन हमको लगता है यहाँ आता जाता कोई नहीं होते हैं, कोई नहीं आता, ना कोई देखरेख करता, कोई नहीं आ रहा है, झक्का नहीं आ रहा। तो आज हम यहाँ पर आए थे, सूचनाएं मिली थी मरने की। हम वो जो गौवंश मरे पड़े जिनको चील कौवे नोच रहे हैं उनके संबंध में भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। तो बाबा जी, ये कब से इसमें भूसा नहीं डाला गया था? ये कल परसों सवेरे डाला गया है। परसों कल दोपहर में 6 साल में पड़ा है। बाकी अब तो ये परसों डाला गया था, परसों से नहीं डाला गया, तब से ये जो है खाली चन्नियां थी और गौवंश मर रहे थे। कितने मरे, कहाँ मरे, अभी हम सारी चीजें आपको दिखाएंगे। तो बाबा मुझे ये बताओ, इसके संबंध में आपने किसी को जानकारी नहीं दी कि भूसा नहीं या गौवंश मर गए? हम जानकारी दी, कल प्रधान ट्रैक्टर पठवा रहा है। हाँ। तब 3-4 ऐसी पड़े रहे। हाँ। तो लेबर आके बांधदार को फिर गौ चला। हाँ। तब तो झक्के न हो गए। नहीं, 3-4 उधर जो गौवंश कल की डेट में मरे पड़े थे उनको प्रधान ने जो ट्रैक्टर भेजा था उसमें वो लद करके चले गए। चले गए। अच्छा, उसके बाद अभी बाबा लगभग कितने पड़े होंगे? यहाँ पर पड़े मौजूद हालत में 4 मरे। 4 मरे हुए मौजूद हालत में पड़े हैं। कल एक मरे वाला है, एक मरने वाला। कल लगभग 4-5 जा चुके हैं लद के। 4-5 जा। अच्छा, तो बाबा ये बताओ कि ये कैसे मर गए, क्या हुआ? ऐसे मर रहा है जानवर। हाँ। टाइम पर चारा नहीं रहा, चारा भरा, चारा डरैया नहीं, ना कोई सिक्योरिटी कहे नहीं रहे। उनका जो कर्मचारी थे, तुम कैसे का बना रहे गो, सर गावर वो पर रहा। लेबर कह रहे हमका पैसा नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जो लेबर वर्क करते हैं, जो भूसा डालते हैं, जो वो भी सुना है कि जो लेबर है वो सफाई कर्मी है ना? वो सफाई कर्मी नहीं है, अब प्रधान तरफ से लगे हैं। अब प्रधान की तरफ से लगे। पहले यहाँ पर सफाई कर्मी कार्यरत थे जो नहीं आते थे। उनकी भी शिकायत कई बार भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक संगठन द्वारा की गई, लेकिन अब प्रधान, मौजूदा प्रधान जो कोथावा के प्रधान है, क्या नाम है उनका? अरुण कुमार की तरफ से लोग यहाँ पर लगाए गए, जो लगभग इस बार 8-10 दिन से नहीं आए, जिनके चलते यहाँ पर गंदगी का अंबार है और जानवर मर रहे हैं। कुत्ते उनको नोच करके खा रहे हैं। बाबा कहाँ कहाँ पड़े हैं वो मरे हुए जानवर, किस तरह से पड़े, थोड़ा साथ चल करके हमको दिखाइए। जिधर पड़े हो सब कहीं चलिए। और कुछ कर दो, मीटिंग होने यार, हम बात कर रहे हैं। अरे ना है यार, गूगल पे मांग रहे चलते ना आइए बाबा। तो ये देख सकते हैं, ये बाबा हमको लग रहा है कि ये हफ्तों से पड़ा हुआ है गौवंश। आगे आकर के थोड़ा दिखाएं इनको। इसको बराबर देखिए, कुत्ते नोच रहे हैं, कुत्ते गौवंशों को खा रहे हैं।
विकासखंड कोथावा का ये गौरी गौशाला है जहाँ पर कुत्ते खा रहे हैं गौवंशों को नोच करके। ये स्थितियां हैं बाबा। इसके बाद और कहाँ है? और ये देखिए, ये देखिए, ये जनपद हरदोई के विकासखंड कोथावा का गौरी गौशाला है। ये देखिए, ये हफ्तों से मरे पड़े जिनको चील कौओं ने इनकी आंखें निकाल ली हैं। यहाँ पर क्या हालात हैं। लोग चुनाव में लगे हैं, भ्रष्टाचारी अधिकारी चुनाव को संपन्न करा रहे हैं कोरोना जैसी महामारी को बढ़ाने के लिए, और गौशालाओं में स्थितियां क्या हैं इनको नजरअंदाज किया जा रहा है। ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र में सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की उदासीनताओं के चलते गौवंश मर रहे हैं भूखे प्यासे। और भी दिखाएंगे बाबा। और कहाँ होंगे? और पड़ा है ग्वाला में है। नहीं, एक उधर भी कुछ पड़ा हुआ है। वह खाल ये देखिए, ये कोई जानवर 10-15 दिन पहले खत्म हो गया होगा, जिसको कौवा, सियार, जंगली जानवर यहाँ से आधा खा गए, आधा खींच ले गए और आधा यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये स्थितियां हैं बाबा। आधा क्या जंगली जानवर खा गए इसको? आधा सियार है, खींच ले गए कुत्ते से। आधा कुत्ते सियार इस गौवंश को खींच ले गए और आधा यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये स्थितियां हैं विकासखंड कोथावा के गौरी गौशाला की। मैं रोऊं या सर पटक दूं या जान दे दूं, जनपद हरदोई के जिम्मेदार अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। खंड विकास अधिकारी कोथावा अमरेश कुमार फोन नहीं उठाते। यहाँ गौशाला की जिम्मेदारी संभालने वाले सेक्रेटरी कृपाल जी जिम्मेदारी नहीं संभालते और ना ही फोन उठाते हैं। किसके ऊपर आरोप लगाया जाए, किसको आरोपी ठहराया जाए, और गौवंशों की जो स्थितियां हैं वो किस तरह की हैं आप सभी दर्शक देख सकते हैं। अभी हम और दिखाएंगे कि और पड़े हुए हैं गौवंश। ये गौवंश जिसकी आंख को कौवे निकाल ले गए। इसकी आंख को कौवे निकाल ले गए। ये गौवंश, ये गाय है, ये मरने वाली है। ये बिल्कुल मरने वाली है, सांसें चल रही हैं। कौवे इसकी आंख को निकाल ले गए। ये हालात हैं। कौवे यहाँ के इसकी आंख को निकाल ले गए। यहाँ पर चील कौवे सब पूरा देखिए, बिल्कुल आंख नहीं है। और क्या स्थितियां हैं, इसके अंतिम सांसें चल रही हैं। मैं फिर बता दूं, ये विकासखंड कोथावा का गौरी गांव का गौशाला है, जिसके जिम्मेदार एसडीएम संडीला मनोज कुमार श्रीवास्तव, खंड विकास अधिकारी कोथावा यानी कोथावा का जो मुख्यालय है, जहां पर खंड विकास अधिकारी बैठते हैं, उनका जो कार्यालय है वो यहां से महज 1 किलोमीटर भी नहीं है। और इसके जिम्मेदार यहाँ के लोकल सेक्रेटरी कृपाल कुमार। ये स्थितियां हैं यहाँ। और भी हम गौवंश दिखाएंगे जो मरे पड़े हुए हैं। आइए देखिए, ये भी देखिए तड़प रहा है। ये भी किसी तरह से तड़प रहा है। इसकी भी स्थिति देखिए। ये देखिए, ये देखिए, इतनी तथा नहीं है कि ये खड़े हो सके। ये भूसा, ये सूखा भूसा जो टाइम से मिलना, एक हफ्ते न मिल पाने के चलते ये गौवंश सही से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ये स्थितियां हैं यहाँ पर। और वाली ये भी देखिए, सही से चल नहीं पा रही। किस समय मर जाए कुछ पता नहीं। एक ये जानवर गिनते रहे दर्शक, इसके पीछे भी सारा कौवों ने नोच लिया है। और आगे ये हम लोगों ने कौवे को अभी भगाया है, तो यहाँ पर ये आँख इसकी भी निकाल करके ले गए।
ये बिल्कुल इसका आंख नहीं बचा हुआ है, इसको भी खा गए हैं। ये भी डेड पड़ा हुआ है, कितने दिन से कुछ पता नहीं। ये गौ हत्याएं हो रही, ये अधिकारियों द्वारा गौ हत्याएं की जा रही। हम सीधे शब्दों में यही कह सकते हैं कि ये जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा गौ हत्याएं की जा रही हैं, हो नहीं रही हैं। चुनाव ड्यूटी का हवाला देकर मामले को टालने का प्रयास करते हुए गौ हत्याएं की जा रही हैं। और भी दिखाएंगे, ये छोटे छोटे बच्चे जो अभी जन्म लेकर सही से खड़े भी नहीं हो पाए हैं, क्या ये चील कौओं की जद में नहीं आएंगे भूखे प्यासे? ये किस तरह से जिंदा रहेंगे, ये किस तरह से रह पाएंगे यहाँ पर भूखे प्यासे? इनके साथ साथ में और भी देखिए, ये गौवंश पता नहीं कितने दिन से यहाँ पर मरा पड़ा है, जो चारों तरफ से सड़ गया है, आगे भी सड़ गया है, चील कौओं ने नोच लिया है, पीछे भी इसको नोच लिया है। ये कैसे चलेगा, क्या चलेगा, ये समझ में नहीं आता है। मैं फिर से बता दूं कि ये जनपद हरदोई का गौरी कोथावा का गौरी गांव का ये गौशाला है। यहाँ के जिम्मेदार जनपद के अगर हम बात करें तो एसडीएम संडीला मनोज कुमार श्रीवास्तव जी, ये उनकी अंडर कस्टडी में आता है, और ये अमरेश कुमार खंड विकास अधिकारी उनकी कस्टडी में आता है, और उसके बाद में यहाँ के कृपाल नाम के सेक्रेटरी महोदय के अंडर कस्टडी में आता है। लेकिन सच कहूं तो यहाँ पर आज भूसा नहीं था। आज हम सभी भारतीय किसान यूनियन टीम के अर्पित गुप्ता, गौरव गुप्ता, पीयूष जी, इन सभी के द्वारा आज यहाँ की ये चन्नियां साफ करवा करके और भूसा निकलवा करके डलवाया गया। देखिए अभी भी सब हाथों में लगा हुआ है, जिसके चलते जब भूसा इसमें डलवाया गया है तो यहाँ पर गौवंश बिल्कुल टूट पड़े हैं, जैसे महीनों से उनको सूखा भूसा नहीं दिया गया हो। ये हालात है। और उसके बाद का जो हालिया हमने आपको ताजा मामला यहाँ का दिखाया, अभी कुछ गौवंश आगे पीछे और पड़े हैं जिनको मैंने ढूंढा नहीं है, जो खुले में पड़े उनको केवल दिखाने का प्रयास किया है। तो ये स्थितियां हैं विकासखंड कोथावा के गौरी गौशाला की। इस मुद्दे को और भी 1 महीने पहले मेरे द्वारा उठाया गया था और सख्त चेतावनी शासन प्रशासन को दी गई थी कि अगर यहाँ की स्थितियां जल्द सुधारी नहीं जाती हैं तो यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक संगठन अनिश्चितकाल धरने पर बैठेगा। तब जा करके यहाँ 8 दिन के बाद में भूसे को डलवा दिया गया था यहाँ के पूर्व प्रधान और सेक्रेटरी की मदद से। उसमें भी सभी ने यही कहा था कि यहाँ पर हमको बड़े अधिकारियों, जनपद के अधिकारियों के द्वारा पैसा नहीं दिया जाता है, इस वजह से कॉन्ट्रैक्टर भूसा नहीं डालता है। कैसे चलेगा? चुनाव करा लीजिए, आप अपने सारे कार्य करा लीजिए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे दीजिए, आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन गौवंशों की हत्याएं ना करिए, वरना इस जन्म में नहीं, जन्म जन्म में आपको इसका पाप भुगतना पड़ेगा। इससे आप किसी भी सूरत में बच नहीं पाएंगे और ना ही आप इसे झुठला सकते हैं, क्योंकि गौ हत्याएं हो रही हैं। और आज मैं फिर बता दूं, मैं भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक संगठन युवा जिला अध्यक्ष पुनीत मिश्रा, अगर यही स्थितियां रही तो चुनाव, मैं परवाह नहीं करता आपके चुनाव की। इतनी विशाल संख्या में हरदोई से या प्रतापनगर चौराहे से संडीला जाने वाले सड़क मार्ग यानी कोथावा सड़क मार्ग को जाम करूंगा। और आज ऐलान करके मैं कहता हूं कि अगर 10 दिन के अंदर इन स्थितियों में सुधार नहीं किया गया तो कोई नोटिस नहीं दूंगा जनपद के अधिकारियों को, किसी से कोई परमिशन नहीं लूंगा। आपको जो करना हो करना, गौ हत्याएं बर्दाश्त नहीं है। आपके बगैर परमिशन के 24 घंटे के लिए प्रतापनगर से संडीला जाने वाला हाईवे कोथावा में जाम करूंगा और 24 घंटे आप पीएससी, मिलिट्री और फोर्स बुला लीजिएगा। न्याय की आवाज उठाने वाले हम जैसों को जेल भेज दीजिएगा, लेकिन 24 घंटे इस हाईवे को खुला नहीं पाओगे। गौ हत्याएं
अब बर्दाश्त नहीं है। आखिरी बार सुन लीजिए हमारी इस पीड़ा को। जिलाधिकारी महोदय से लेकर के हर अधिकारी जिम्मेदार तक, मुझे चुनाव से कोई मतलब नहीं। आप मुझे रोक नहीं पाओगे अगर 10 दिन के अंदर इस तरह की गौ हत्याएं बंद नहीं की गई। जय जवान, जय किसान।